नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष दो मुद्दों पे बात करने आया हूँ। पहला मुद्दा है हमारे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी और दूसरा पीएमसीएच के प्रिंसिपल साहब। दोनों लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि यही सही है। पहला जीतन राम मांझी जी के बारे में बात करते हैं कि ये मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, हमेशा लगातार सत्ता में रह रहे हैं। आज तक आप अपने समाज के लिए तो कुछ नहीं कर पाए। जब भी टिकट देने की बारी आती है, आप अपने दामाद, अपने बेटे, अपने बहू, यहाँ तक कि खुद की उम्र हो चुकी है तो आप अपने ही लेते हैं। और आप उस भरत तिवारी के लिए बात कर रहे हैं कि वो अपराधी था। कैसा अपराधी था वो? ये अपराधी था कि वो SC ST के लोगों के लिए हक के लिए लड़ रहा था? वो ये अपराधी था कि उसने बंदूक खरीद के और सिलेंडर बोल दिया? या वो ये अपराधी था कि अन्य लोगों के लिए, अन्य जाति समुदाय के लोगों के लिए 1 साल से परेशान था, दफ्तरों के चक्कर काट रहा था? हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने बंदूक खरीदा, ये गलत है, लेकिन वो उपलब्ध हुआ कहाँ से? सत्ता में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो आखिर में वो उपलब्ध हुआ कहाँ से, मिल कैसे रहा है? इसका जवाब तो आप नहीं दीजिएगा। आपको तो भरत तिवारी अपराधी लग रहे हैं। जीतन राम मांझी जी, अगर वो अपराधी होते, अगर वो खुद के लिए लड़ते, तो सर्व समाज उनके लिए नहीं जाता। तो कुछ बोलने से पहले एक बार सोचा करें कि आप क्या बोल रहे हैं। अरे महाराज, आपकी उम्र हो गई, अब तो आप कम से कम अपने जाते जाते अपने समाज के लिए तो कुछ करके जाइए। आप जिस बिरादरी से आते हैं उस बिरादरी का हाल आपने देखा है? बस वोट लेने के लिए आप बोलेंगे कि हमारी साझेदारी चाहिए, हमारी हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन जब करने की बारी आती है, जब टिकट की बारी आती है, तो बस अपने परिवार की साझेदारी चाहिए, परिवार की हिस्सेदारी चाहिए। तो आगे से बोलने में सोचा करें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये सब बोल लेने से हकीकत नहीं छुपता है। जीतन राम मांझी जी, अगर आप एक भरत को आप आतंकवादी, अपराधी, जो बोलना है बोल लीजिए, लेकिन आप अपने ही बिरादरी के कई लोगों क्या पूरे बिरादरी के लोगों को दबा के रखे हैं अपने परिवार के लिए। वो कब, कितना दिन आप दबा के रखिएगा? ऐसा मत करिए। आप हमारे आदरणीय हैं, माननीय हैं। आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप किसी चीज़ को बना नहीं सकते हैं तो बिगाड़ने का भी कोशिश ना करें। और हमारे प्रिंसिपल साहब PMCH, जब आपने बोला कि हम हॉस्पिटल में थे, हमारा कॉल, हम कैसे कॉल रिसीव करें, हमारा ऑपरेशन हो रहा था या दवाई हो रहा था, तो आपके घर में कोई तो होगा फ़ोन लेने वाला। क्या फ़ोन लेके अपना दवाई करा रहे थे? निशान जी ने जो किया है सही किया है, और कहीं ना कहीं आप पे हुआ है तो कई लोगों के अंदर ये डर हो गया होगा। आप तो समझ रहे थे कि PMCH में आप मठाधीश बन के रह रहे हैं। जाइए, हो गया पोस्टिंग ना, जाइए। बहुत आपके सम्मान को ठेस पहुंच रहा है। और उस दिन सम्मान कहाँ था? जिस दिन PMCH में कोई रिपोर्टर, कोई आदमी जाता था तो मार खा के आता था। तो ये देखिए, बारी होता है, कभी आपकी बारी तो कभी किसी और की बारी। जब दूसरों की बारी आई तो आप बिलबिलाने लगे। तो दोनों लोग संभल जाइए। धन्यवाद।